हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस अवर निरीक्षक का जो हम लोग सेट देखते हुए जा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको देखते हुए जा रहे हैं। तो आज है 22/7/2018 में जो मूक परीक्षा हुआ था उसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें केवल जी का जीएस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनहला चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो सुनहरा चावल जो होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से होता है जीरोथैलेमिया, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। गोल्डन चावल की विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ओजोन परत के संक्षरण से है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, टाइफाइड यानी मियादी बुखार फैलता है। तो मियादी बुखार किससे फैलता है? तो ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पानी खाद्य पदार्थ से। जो कि टाइफाइड होता है जो आंत को प्रभावित करता है या गंदा पानी से होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जल जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? स्वच्छ जल की मछलियाँ हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कतला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मत्स्य वर्ग के अंतर्गत मछलियाँ आती हैं जो कि लवणीय और मृदु जल में पाई जाती है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें क्या है ए और बी दोनों है, रेहू और कतला दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देहरादून में। देहरादून में है वानिकी अनुसंधान संस्थान। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो क्या है इसका आ जाएगा सी, कामेत। कामेत है जो भारत में स्थित है। कामेत पर्वत की ऊंचाई कितना है? 7,756 मीटर है। और देख लेते हैं नामचा बरुआ कहाँ है? तो चीन में है। मकालू कहाँ है? चीन नेपाल में है। अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में है। तीरी चमीर पाकिस्तान में है। नंदा देवी कहाँ है? भारत में है। और नंगा पर्वत कहाँ है? ये भी भारत में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। 7वां नंबर क्वेश्चन है, जापान का योकोहामा शहर वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह है, मतलब किस संदर्भ में वहाँ संयुक्त राष्ट्र देशों के सम्मेलन हुआ था?
तो ए हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के संबंध में, प्राकृतिक जो आपदा आता है उसका नियंत्रण कैसे किया जाए, इसके लिए जो है जापान में योकोहामा शहर में 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों द्वारा प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए एक सम्मेलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतवर्ष में न्यूनमती तेल शोधन कारखाना स्थित है। न्यूनमती तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जो कि असम में है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हिमनामा लिखा था? गुलबदन हम लोग जानते हैं कि हिमनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो गुलबदन बेगम हिमायूनामा पुस्तक गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हिमायूनामा लिखा था, मतलब अकबर के कहने पर लिखा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ये हो जाएगा सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का जो है शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदय सिंह हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? जैसा कि जानते हैं हम लोग शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा अष्टभुजाकार है, जो कि तालाब के बीच में स्थित है। और रोहतासगढ़ के किला शेरशाह से संबंधित है। पटना शहर की स्थापना 1541 ईस्वी में शेरशाह ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सामदेव हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? तो हो जाएगा डी हो जाएगा आर्यभट्ट थे। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो ये हो जाएगा 16 का हो जाएगा बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। 17 क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 में बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो
28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड के उपाधि क्यों लौटा दिया था? तो नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिए थे? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में हटा दिए थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो कांग्रेस के मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो 8 प्रांतों में बने थे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 20। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो 1906 में हुआ था। इसका संस्थापक कौन थे? तो सलीम उल्लाह खां और आगा खां, यही दोनों मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानडे। आगे देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी दांडी यात्रा प्रारंभ की तारीख किस वर्ष है? तो है बी हो जाएगा 12 मार्च 1923 को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य के है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो बिहार है जो प्रथम स्थान पर है जनसंख्या घनत्व में। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदस्य देशों के द्वारा। IMF सदस्य देशों के अंशदान के आधार पर उन्हें मत देने का अधिकार भी दिया गया है। और बता दें कि IMF की स्थापना कब हुआ था? तो 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को किया गया था। IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन DC में स्थित है, इतना ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का संयुक्त घटक क्या कहलाती है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टैगफ्लेशन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि कब होगा? तो हो जाएगा CRR को कम कर दिए जाए तब हो जाएगा। कैश रिजर्व रेशियो, CRR का क्या फुल फॉर्म होता है? कैश रिजर्व रेशियो। निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? निम्नलिखित में से कौन महारत्न कंपनी नहीं है? तो ये हो जाएगा BSNL जो है महारत्न कंपनी नहीं है। ये जो नवरत्न कंपनी है, अभी 12 महारत्न और 12 रत्न कंपनी है, दोनों सेम है। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। क्या चीज़ गलत है बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मामले में? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है। आगे देख लेते हैं भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो PC
महालनोबिस। आगे देख लेते हैं, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता से प्राप्त जमाओं का ब्याज देना। मतलब जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, मतलब ब्याज नहीं देती है। यही कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, यही जो कार्य नहीं है, मतलब बैंक, रिजर्व बैंक मतलब अथी नहीं देती है, ब्याज नहीं देती है, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पीली क्रांति। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, भूरी क्रांति क्या चीज़ है? भूरी क्रांति क्या चीज़ से हो जाएगा? तो खाद्य उत्पादन। आगे देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में है, क्योंकि वहाँ शिक्षा बहुत ज़्यादा है। शिक्षा में प्रथम स्थान है केरल, और सबसे नीचे वाला स्थान किसका है? तो अपना बिहार का है। आगे देख लेते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा जिनेवा में है WTO का मुख्यालय। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO विश्व व्यापार की सर्वोच्च संस्था है। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है, उसको भी ध्यान में रखना है। अब आगे देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 28 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 के ए में। आगे देखते हैं, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचार का है? किस विचार का है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेगेल के विचार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया था? तो एक किया गया था 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, और पहली बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। आगे देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा कब की गई थी? 1929 में, जो कि इस समय अध्यक्ष कर रहे थे, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। आगे देख लेते हैं, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और दूसरा मतलब परमानेंट अध्यक्ष कौन बने थे? तो कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, और प्रस्ताव पारित हो गया था 13 दिसंबर को।
ये ढंग से याद रखना है। 40 का है किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुआ था। तो कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। भारत परिषद अधिनियम भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ हुआ था। आगे देख लेते हैं। और इसमें कौन था गवर्नर था? लॉर्ड मिंटो था। आगे देख ले, निम्नलिखित में से क्या भारत के नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो क्या नहीं है आवश्यक? तो हो जाएगा अधिगृहित संपत्ति। बाकी सब है वंशानुक्रम, जन्म और देशीकरण। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष किसे संबोधित करेगा? तो 42 को हो जाएगा, उपाध्यक्ष को करेगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है? भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है? तो किस राज्य में नहीं है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में नहीं है। 43 का हो जाएगा सी। टोटल 6 राज्य में द्विसदनीय है, जो कि है एक हो गया बिहार, हो गया उत्तर प्रदेश, हो गया जम्मू कश्मीर, हो गया बिहार, हो गया उत्तर प्रदेश, हो गया जम्मू कश्मीर, हो गया। और कौन कौन है? तो एगो महाराष्ट्र और कर्नाटक है। महाराष्ट्र और कर्नाटक। एगो अपना बिहार, यूपी, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो 43 का हो जाएगा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जो है जम्मू कश्मीर में ख़त्म कर दिया गया है। अब बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया। इसको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 15, 16, 19, 29, 30 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15, 16, 19, 29 और 30 है। 15, 16, 19, 29 और 30 है जो है केवल इंडियन को प्राप्त है। 45 नंबर क्वेश्चन, सत्य को चुनिए। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये गलत है क्योंकि 12 सदस्यों को करता है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां वह राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। गलत है, राज्यसभा का भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा राष्ट्रपति दो सदस्य मनोनीत करते हैं, जो कि अब ख़त्म हो गया है। एंग्लो इंडियन के अब नहीं चुनना है, ख़त्म कर दिया गया है। हो जाएगा 45 को होगा डी।
सत्य कथन चुनिए। 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। बाकी वित्त आयोग के संसद नियुक्त करता है। वित्त आयोग के 5 सदस्य। आगे देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो राज्यसभा में 1/10 यानी 25 को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 1/10 होता है तो वहाँ संख्या है 250 हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसलिए 25 को हो जाएगा। इनमें से कौन सा कारक अभिक्रिया कर को कोई प्रभाव नहीं डालता है? कौन नहीं डालता है? तो एंथैल्पी में परिवर्तन। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? 49 का हो जाएगा सी, फुलेरिन्स। कॉपर किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? पीतल तो है, तांबा जस्ता का है, जर्मन सिल्वर, निको ताज जस्ता तो है, ये है। इसका आंसर हो जाएगा बेल धातु। आगे देखते हैं, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस्बेस्टस के कारण होता है। संसद के प्राक्कलन समिति है। संसद की प्राक्कलन समिति क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्थायी समिति है। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। 53 का हो जाएगा ए, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को राष्ट्रपति द्वारा बाध्यकारी होते हैं। आगे सब मैथ है, जो कि 54 का हो जाएगा। 54 का हो जाएगा सी, हो जाएगा 18। और लुप्त संख्या को ज्ञात करे थे, 55 का हो जाएगा सी, हो जाएगा 83। 56 का हो जाएगा ए। 65 हो जाएगा। 57 का हो जाएगा सी, मामा हो जाएगा। और इसको बना सकते हैं रीजनिंग। 58 का हो जाएगा सी, जो कि पूर्व हो जाएगा, निम्न कथनों में श्रेणी में चयन करें। 59 का हो जाएगा सी, हो जाएगा, जो हो जाएगा U1 V हो जाएगा, ए हो जाएगा। 60 का हो जाएगा ए, प्रतिबिंब 12-20 बनेगा। लिखित में रासायनिक में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है, तो 61 का हो जाएगा डी, हो जाएगा। 62 क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम करना है? तो 62 हो जाएगा। 62 के हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रवाह हो जाएगा। 63 का हो जाएगा ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है। 64 का देख लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 64। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण के लिए किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? तो 64 का हो जाएगा ए, बिल्लो का होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा? नेलम्बो न्यूसीफेरा। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो लेमार्क कहा जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 नंबर, ट्रम्प एक कूट फल है।
ट्रम्प कौन सा एक कूट फल है? तो ट्रम्प है, यह कूट फल है। आगे देख लेते हैं, कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। कीटभक्षी पादप का कौन सा उदाहरण है? तो हो जाएगा नेपेंथिज। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? कौन सा था जो चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो कौन सा था? तो हो जाएगा 69 का हो जाएगा बी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, जो कि नहीं था, जो कि आंशिक रूप से इसको किया गया था। एकाधिकार समाप्त हो गया था, केवल पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था। 70 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग किसके बराबर होता है? तो प्रकाश का वेग होता है, जो होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगर मीटर में बोलेगा तो 10 के पावर 15 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 3 गो जो है जीरो जो है बढ़ जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन के तृतीय नियम से, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। 72 नंबर क्वेश्चन, लिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो 72 का हो जाएगा ए, जो बृहस्पति काम करता है वैक्यूम क्लीनर के भांति। बृहस्पति और मंगल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश भी कहा जाता है, मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन देखें, वायुमंडल के दाब पारा के 76 सेंटीमीटर समान दाब से कम होता है, पानी तापमान उबलेगा। हो जाएगा ए, हो जाएगा 100 डिग्री से कम पर। सूर्य एवं तारों के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य एवं तारों के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। पेयजल निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो पारा के कारण होता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेटलैंड रिपोर्ट सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक है, क्या हो जाएगा? 76 का हो जाएगा सी, आवर कॉमन फ्यूचर। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 22 मई को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? मेघालय की गोरा पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो ये हो जाएगा संतरा हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? वन नीति का संशोधन कब किया गया था? तो 79 का हो जाएगा 1988 में किया गया था। नेफा 80 नंबर क्वेश्चन है, नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, पशुओं के
रेड सिंधी नस्ल निम्नलिखित में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गाय से। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल हो जाएगा। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो 83 का हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948 में किया गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 1945 में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर में हुआ था। आगे देखते हैं, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। 1972 में भारतीय वन जीव अधिनियम बनाया गया था। 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का दक्षिणतम सर्वोच्च चोटी है। भारत का सर्वोच्च चोटी दक्षिणतम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अनायमुडी, जो कि कहाँ में है? केरल एवं तमिलनाडु में है। 87 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 87 का आंसर हो जाएगा बी। देख लीजिएगा, दिए गए चित्रों में से कौन से एथलीट एशियन और इंडियन सबसे संबंधित है? एथलीट एशियन और इंडियन 88 का हो जाएगा सी हो जाएगा, एथलीट इंडियन और एशियन। आगे देख लेते हैं 89 का आंसर हो जाएगा 89 का आंसर हो जाएगा ए। 90 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 60 हो जाएगा। निम्न श्रेणी में से दाएं से बाएं 8वें तरफ से ए, इसका आंसर 91 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। 92 का आंसर हो जाएगा मार्च और सितंबर के बाद। 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पाचन तंत्र का कौन सा भाग एसीएल स्रावित करता है? तो 93 का हो जाएगा डी, आमाशय द्वारा एसीएल स्रावित होता है। 94 का हो जाएगा चित्र में दर्शाए गए अर्धवृत्त का व्यास ए बी एवं ए क्यू हो तो सही विकल्प का चयन करें। तो इसका हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि इतना है तो वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर हो जाएगा। तो इसका व्यास जब आर निकल जाएगा तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? 280। 96 नंबर को आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानांतर श्रेणी में। 97 का देख लेते हैं हम लोग। 97 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 97 का हो जाएगा डी हो जाएगा। 98 का क्या हो जाएगा? तो 98 का हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100। कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कलोल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। ई ढंग से हम लोग देख लिए आज का सेट। आज का सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद।